हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी के लिए फिर से एक न्यू ड्रामा लेके आई हूँ जिसमें हमारी जो फीमेल लीड होती है वो एक छोटी सी लड़की होती है और हमारा मेल लीड उसे अडॉप्ट करता है और वो उसे अंकल बोलती है। बट हमारी लिटिल गर्ल जो होती है वो सीक्रेटली अपने अंकल को पसंद करती है और फिर वो एक्सीडेंटली एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। हमारा मेल लीड तो हमेशा उसे बच्ची की तरह ही ट्रीट करता है, बट उसे इस बारे में नहीं पता होता है कि जो वो लिटिल गर्ल है वो एक हिडन बॉस होती है, जो सिर्फ एक मेडिकल डॉक्टर ही नहीं बल्कि उसका खुद का एक पूरा गैंग होता है और उसे बहुत अच्छी फाइटिंग भी आती है और वो किसी को भी मार डालती है। पर वो सिर्फ मेन लीड के सामने इनोसेंट गर्ल बनने का प्रिटेंड करती है। इसलिए आपको ये ड्रामा बहुत ही पसंद आने वाला है। तो चलिए हम इस ड्रामा को शुरू करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड जियांग को देखते हैं। उसकी और उसकी मॉम के पीछे एक मिस्टीरियस आदमी पड़ा हुआ होता है जिसने अपने चेहरे पे मास्क लगाया हुआ होता है। उसकी मॉम उसे बचाने के लिए एक जगह छुपा देती है, लेकिन वो मिस्टीरियस आदमी उसकी मॉम को मार देता है। जैसे ही वो जियांग को मारने वाला होता है तभी वहाँ पर हमारा मैन लीड मिस्टर हैन की एंट्री होती है, जो जियांग की मॉम का स्टूडेंट होता है और वो अपने टीचर की जान बचाने आया हुआ होता है, पर वो इस दुनिया से जा चुकी होती है। जियांग अपनी मॉम को देखकर फूट फूट के रोने लगती है तो मिस्टर हैन उसे अपने साथ ले जाते हैं और उसे अडॉप्ट कर लेते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं मिस्टर सेन अपने बॉडीगार्ड्स के साथ गन की शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। जियांग वहाँ खड़े होकर देख रही होती है। मिस्टर हैन उसे पकड़ के गन चलाना सिखाने लगते हैं। फिर हम देखते हैं हमारी फीमेल लीड जियांग काफी बड़ी हो गई होती है और वो शूटिंग में भी महारत हासिल कर लेती है। वो कहती है मेरे अंकल ने मुझे ये सिखाया है। तो मिस्टर हैन उसे सहलाते हैं और उसे दोबारा से प्रैक्टिस करवाने लग जाते हैं। वो सोचती है मैं पिछले 10 सालों से सी फैमिली में रह रही हूँ और इन्होंने मेरा बहुत ही ध्यान रखा है और इनके लिए मेरे अंदर फीलिंग्स आने लगी है। रात में हम देखते हैं वो अंकल को ढूंढ रही होती है और वो ढूंढते हुए उसके रूम में चली जाती है। तो डॉक्टर उसे देख लेता है और सोचता है कुछ दिनों से मिस्टर हैन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और उनको कभी भी अटैक आ सकता है। और इधर हम रूम में देखते हैं मिस्टर हैन जियांग को पकड़कर बेड पे गिर जाते हैं और उसे किस करने वाले होते हैं। तो वो कहती है अंकल ये मैं हूँ। तो मिस्टर हैन खुद पे कंट्रोल करने लगते हैं। उसकी हालत ज्यादा खराब हो रही थी। जियांग उसे पकड़ती है बट वो हाथ से उसे झटक देता है। जियांग देखती है कि वो खुद पे कितना ज्यादा कंट्रोल कर रहा है तो वो उसे पकड़ के किस करने लग जाती है। देख रहे हो आप इन दोनों को, हर ड्रामा में इनको यही कांड करना होता है। हम बीमार होने पे दवा लेते हैं लेकिन ये बीमार होने पे नाइट स्पेंड कर लेते हैं। इनको तो बस बहाना चाहिए नाइट स्पेंड करने का। जाने दीजिए, हम अपने स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। फिर वो दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। मॉर्निंग में जब वो उठती हैं तो मिस्टर हैन को देखने लग जाती हैं और उसे टच करती हैं और सोचती हैं अंकल तो कभी भी किसी लड़की में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं और उनको लड़कियों का टच बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर अंकल को पता चला तो पक्का वो मुझसे नफरत करने लगेंगे। इसलिए चुपके से वो अपने कपड़े पहन लेती हैं और सोचती हैं कि मुझे ये अंकल से बात छुपानी होगी। जैसे ही वो बाहर आती हैं तो डॉक्टर उसे देख लेता है तो वो कहती है कल रात जो भी हुआ ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए। डॉक्टर कहता है आप फिक्र न करें, अटैक के बाद जब मिस्टर हैन की आंख खुलेगी तो उन्हें कल रात का कुछ भी याद नहीं रहेगा। अगले सीन में हम देखते हैं मिस्टर हैन काफी सीरियस होकर सोफे पे बैठा होता है और सारी मेड नील डाउन होकर उसके सामने बैठी होती हैं और काफी डर रही होती हैं। वो सभी को कहता है पता करो कल रात कौन लड़की मेरे रूम में आई थी। वो सर्वेंट सोचती है इतने साल हो गए मिस्टर हैन के पास कभी भी कोई लड़की नहीं आ पाई। असिस्टेंट कहता है मैंने सीसीटीवी चेक करवाया है, मिस जियांग के अलावा कोई भी आपके रूम के आसपास नहीं दिखा। तो वो उठ जाने लगता है। इधर हमारी जियांग अपने गर्दन का लव बाइट देख रही होती है। तभी मिस्टर हैन उसको बाहर से आवाज मारते हैं तो वो जल्दी से ब्लैंकेट ओढ़ के घुस जाती है और एक्टिंग करने लगती है। मिस्टर हैन उसे पूछता है क्या हुआ और वो उसके फोरहेड को टच करके चेक करता है और कहता है क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं। तो वो कहती है नहीं मैं कल रात सो नहीं पाई, बाहर क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, कुछ हुआ है क्या। तो वो बोलता है कल रात एक लड़की मेरे कमरे में घुस गई थी, हम बस उसी को ढूंढ रहे हैं। तो वो कहती है आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई जो मेरे अंकल के रूम में घुस जाए। मिस्टर हैन सोचता है मुझे शक था कि कल रात जियांग मेरे रूम में हो सकती है, भले ही वो ज्यादा नोटी हो तो ये तो मुझे सिर्फ अंकल मानती है, तो ऐसा नहीं हो सकता। जियांग पूछती है अंकल अगर वो लड़की आपको मिल गई तो आप उसके साथ क्या करोगे। तो वो कहता है अगर वो मुझे मिल गई तो मैं उसे ठिकाने लगा दूंगा। तो वो कहती है अगर वो लड़की मैं हुई तो वो कहता है
बच्चे ऐसी बातें नहीं करते हैं। वो बोलती है अंकल अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, अब आप मुझे बच्ची की तरह ट्रीट ना करें। और वो उसे कवर करते हुए कहता है तो मेरी नजरों में हमेशा से ये छोटी बच्ची ही रहोगी, और उसे सहलाकर चला जाता है। और वो सर्वेंट से आकर कहता है जियांग के लिए जिंजर का सूप बना दे और हॉट वेट दे देना, कुछ दिनों तक उसे लाइट और हॉट खाने देना। सर्वेंट सोचती है मिस्टर हैन को उसके पीरियड्स के बारे में कितना ध्यान रहता है, और वो चली जाती है। मिस्टर हैन सोचता है ये आज थोड़ी अजीब क्यों दिख रही है, क्या मैं कुछ ज्यादा ही ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ। इधर जियांग सोच रही होती है कि अंकल तो मुझे हमेशा ही फैमिली मेंबर की तरह ही ट्रीट करते हैं, अगर उनको पता चला कि उस रात मैं थी क्या वो मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। तभी उसको कॉल आती है। दूसरी तरफ से एक लड़की कहती है बॉस एक इमरजेंसी है, हमें पता चला है जंगमिंग चुपके से आपकी प्रॉपर्टी सेल कर रहा है। वो बोलती है उस पर नजर बनाए रखो, मुझे सब कुछ इन्फॉर्म करते रहना, और जब तक मैं ऑर्डर ना दूं तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना है। और सोचती है 10 साल हो गए, अब मुझे जंग फैमिली से अपना हिसाब किताब पूरा करना ही होगा। देन हमें पास का सीन दिखाया जाता है। उसके डैड जंगमिंग उसकी मॉम को बहुत मार रहा था, और उसके ग्रैंडपा की डेथ के बाद उसके डैड ने अपने मिस्ट्रेस और उसके बेटी को घर ले आए थे, और तो और वे लोग उसको बहुत ही बुली किया करते थे। और वो कहते हैं अब तुमको जंग फैमिली की प्रिंसेस नहीं हो, और उसे धक्का मारकर गिरा देते हैं। देन उसकी स्टेप सिस्टर उसका नेकलेस भी छीन लेती है, और वो कहती है मॉम आप फिक्र ना करें, मैं आपका बदला जरूर लूंगी। फिर हम देखते हैं अगले सीन में मिस्टर हैन कार लेके आते हैं और उसे कहते हैं तुम हॉस्पिटल इंटर्नशिप के लिए जा रही हो ना, तो चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो वो जल्दी से अपना लव बाइट कवर करती है और कहती है नहीं अंकल मैं को चली जाऊंगी, बट वो फिर भी उसे अपनी कार में बिठा लेता है। और असिस्टेंट सोचता है बॉस सिर्फ जियांग के साथ रहना ही पसंद करते हैं। मिस्टर हैन को नींद आने लगती है और उसको रात वाला नाइट स्पेंड याद आता है, और वो अचानक से उठ जाता है। जियांग बोलती है क्या हुआ, वो बोलता है कुछ नहीं, और फिर वो उसको हॉस्पिटल छोड़ने के लिए आता है और उसके कपड़े सही करता हुआ कहता है आई होप तुम एक्सीलेंट डॉक्टर बनोगी। वो बोलती है हाँ जरूर बनूंगी मैं। मिस्टर हैन को वन नाइट स्टैंड वाली रात याद आती है, तो वो अपने असिस्टेंट को कहता है उस रात जो लड़की मेरे रूम में आई थी उसके शोल्डर पे फ्लावर वाला टैटू बना हुआ होगा, तो जाकर उसे ढूंढो। जियांग की कलीग आती है और कहती है वो जो तुम्हारे साथ हैंडसम लड़का था जो तुम्हें छोड़ना आया था उस लग्जरी कार में, क्या वो तुम्हारा लवर है? तो जियांग कहती है अरे नहीं वो मेरे पेरेंट्स हैं। तो वो पूछती अच्छा तो क्या वो सिंगल है, उसे किस टाइप की लड़की पसंद है? जियांग मन में सोचती है मैं उसके टाइप की नहीं हूँ। तभी वहाँ पर जियांग की स्टेप सिस्टर आती हैं, वही जिसने उसके गले से नेकलेस निकाला था बचपन में, और कहती है तुम यहाँ पर इंटर्नशिप के लिए कैसे आ सकती हो? तो जियांग कहती है मैंने तुम्हारी तरह कनेक्शन से एडमिशन नहीं लिया है, और हाँ यहाँ पर किसी को पता मत लगने देना कि तुम्हारे खोपड़े में दिमाग नहीं है। तभी वहाँ पर चीफ आकर कहते हैं कि अभी सिर्फ एक इंटर्नशिप अवेलेबल है और टाइम पीरियड 1 हफ्ते का है, इसलिए फेयर कंपटीशन होना चाहिए। वो कुलीग बोलती है कहाँ का फेयर का कंपटीशन, ये जो यांग है हॉस्पिटल के चेयरमैन की बेटी है तो पक्का ही इसे ही इंटर्नशिप मिलेगी। तो वो कहती है पर मुझसे नहीं लगता। फिर हम देखते हैं वो सब मिलकर एक पेशेंट का चेकअप करती हैं और जियांग उसे जल्दी से इंजेक्शन देने लगती है, तो यांग उसे रोकती है, तो पेशेंट भी इंजेक्शन लेने से मना करने लगता है। वो कहती है अगर आप इंजेक्शन नहीं लोगे तो मैं आपको बता देती हूँ आपकी जान खतरे में है। और सच में तभी उसकी तबीयत खराब हो जाती है। इतने में वहाँ पर चीफ आ जाता है, तो यांग जियांग का नाम लगा देती है और उससे आकर कहती है तुम उस हॉस्पिटल से बाहर निकल जाओ। जियांग कहती है अगर मैं चली गई ना तो तुम इस हॉस्पिटल का नाम सत्य कर दोगी। अब उसे थप्पड़ मारने वाली होती है लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेती है। यांग कहती है मैं इस हॉस्पिटल के चेयरमैन की बेटी हूँ, तो उसको घुमाकर उसकी मुंडी पकड़ लेती है और फिर वो उसकी आंखों के सामने पेन लाती है जिससे आज वो उसकी आंखें फोड़ ही देगी। इसलिए यांग की फटने लग जाती है और वो कहती है ये हॉस्पिटल है बेवकूफ, तुम मेरे साथ क्या कर रही हो। जैसे ही वो उसको छोड़ती है और डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। जियांग जैसे ही बाहर जाती है और वही पैसे ना कर उस तस्वीर चाकू से अटैक करता है और वो नीचे गिर जाती है। जैसे ही वो दोबारा उसे चाकू मारने लगता है तभी कोई आके हाथ से चाकू पकड़ लेता है और वो कोई और नहीं मिस्टर हैन होते हैं और उसका असिस्टेंट उस बंदे को पकड़ लेते हैं। तो वो कुली कहती है तुमने ही तो जियांग से ट्रीटमेंट लेने से मना किया था और अब तुम उसे ब्लेम कर रहे हो। इतने में वहाँ पर हॉस्पिटल का मेन डॉक्टर आ जाता है जो मिस्टर हैन को देखकर डर जाता है। तो मिस्टर हैन उसे बोलने ही वाला होता है तभी नर्स बातें करने लग जाती है कि मिस्टर हैन तो इस हॉस्पिटल के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं। यांग भी सोचने लग जाती है मिस्टर हैन तो बहुत ज्यादा पावरफुल है और मेरी मॉम का तो ड्रीम है कि मिस्टर हैन से मैं शादी करूं, और ये मिस्टर हैन जियांग के इतना क्लोज क्यों हो रहा है। जियांग कहती है
हैं अगर तुम उस टाइम इंजेक्शन ले लेते तो तुम बच सकते थे, लेकिन अब तो तुम्हें अगर भगवान भी आ जाए तो नहीं बचा सकते। तो पेशेंट यांग को कहता है कि अब तुम ही मुझे बचा सकती हो, तुमने मुझे कहा था अगर मैं यांग को चाकू से मारूंगा तो तुम मेरा ट्रीटमेंट करोगी। तो यांग कहती है तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैंने कब ऐसा बोला। ये सुनते ही जो वो सीनियर डॉक्टर होता है वो यांग पे गुस्सा होता है और कहता है तुम यहाँ के सीनियर डॉक्टर हो, मैं तुम्हारा इंटर्नशिप अभी कैंसिल करता हूँ और तुम्हारा लाइसेंस भी रद्द करता हूँ। तभी हमारी जियांग गिरने लगती है तो हमारा हीरो उसे गोद में उठाकर हॉस्पिटल से बाहर ले जाता है। वो जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर आ रहे होते हैं उसी टाइम उसका फादर सामने से आता है। तो जियांग उसे देख लेती है और मन में सोचती है और कहती है कि मैं आपसे बदला जरूर लूंगी। हम देखते हैं रात में वो नींद में बड़बड़ा रही होती है कि प्लीज मुझे मत मारो। तो वो उसको सहलाता है, कहता है डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। वो कहती है तुम मुझे छोड़ के मत जाना। तो वो कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तो वो उसे खींच के अपने क्लोज कर लेती है जिससे एक्सीडेंटली उन दोनों के बीच में किस हो जाता है। मिस्टर हैन उसके क्लोज होकर थोड़ा नर्वस हो जाते हैं। तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाता है। जियांग नींद में डर रही होती है तो मिस्टर उसका हाथ पकड़ लेते हैं और वो उसके पास बैठकर उसे सहराने लगता है। इतने में असिस्टेंट बताता है कि बॉस ये टैटू तो एक मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन का सिंबल है, आई थिंक ये इसी ऑर्गेनाइजेशन की लड़की हो सकती है। और उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक और चीज पता चली है कि वो भी जांगमिंग फैमिली के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो मिस्टर हैन कहता है आई थिंक ये ऑर्गेनाइजेशन किसी न किसी कारण की वजह से जांगमिंग फैमिली के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही है। और ये बोलकर वो जियांग का ध्यान रखने के लिए रूम में आ जाता है। तभी जियांग जैसे ही पलटती हैं तो उसके शोल्डर पे वो टैटू दिख जाता है। और जैसे ही वो नींद से उठती है तो उससे पूछता है तुमने ये टैटू कब करवाया। इनफैक्ट मिस्टर हैन उस टैटू को अच्छे से देख ही नहीं पाते हैं। तो वो बोलती है क्या मैं दिखाऊं, और अपने बटन ओपन करने लग जाती हैं। तो मिस्टर हैन बोलते हैं अब तुम बड़ी हो चुकी हो, तुम्हें इस तरह से किसी के सामने भी कपड़े खोलने नहीं चाहिए। तो वो कहते हैं अंकल आपकी फ्यूचर में शादी हो जाएगी, आपकी वाइफ आ जाएगी, तो क्या तब भी आप मेरे साथ इसी तरह बिहेव करोगे, मेरी इसी तरह से केयर करोगे। तो वो बोलता है तो पागल हो गया, तुम्हें फीवर है, मैंने तुम्हें बड़ा किया है तो मैं तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव क्यों नहीं करूंगा। तो वो उसे हकड़ लेती है। वो सोचता है कि मुझे बार बार उसी लड़की का एहसास क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है कि यही वो है। तो जियांग को उसके असिस्टेंट की कॉल आती है कि बॉस जांगमिंग एक लू नाम के बंदे के साथ मीटिंग में है। वो कहती है मुझे जल्दी एड्रेस सेंड करो। उसका बाप लू नाम के उस बंदे से मिल रहा होता है और वो लू नाम का बंदा एक फोटो निकाल कर उसे दिखाता है। तो वो कहता है ये फोटो तुम्हारे पास अभी तक क्यों है। जियांग उन दोनों की बातें सुन रही थी और सोचती है मुझे कोई ना कोई सबूत ढूंढना ही होगा। ये बंदा लोगों की सुपारी लेता है और वो वीडियो बनाने लग जाती है, बट उन लोगों को पता चल जाता है। वो वहाँ से भागने लगती है तो वो उसके पीछे आने लगता है, बट वो सीधा उसके सामने आ जाता है और वो बोलती है मैं तुम्हें नहीं जानती, कौन हो तुम। इतने में उसके रेड सामने आ जाते हैं और कहते हैं तुमने मेरी बेटी के फोन में बग इंस्टॉल किया था ना, बताओ आखिरकार तुम्हें किसने भेजा है। तो वो सोचने लगती है इट मीन्स इनको पहले से ही पता था, इन्होंने चालाकी करके मुझे यहाँ पे बुलाया है। वो कहती है आप क्या बोल रहे हो। उसका बाप सोचता है ये लड़की मुझे जानी पहचानी क्यों लग रही है और अपने बंदे को ऑर्डर देता है इसे सच निकलवाओ। जैसे ही वो उससे फाइट करने लग जाता है तो जियांग भी कम नहीं होती है, वो भी अपने डिफेंस में फाइट करने लग जाती है। उसकी डिफेंस स्किल बहुत ही खतरनाक होती है, पर वो उसे धक्का मारता है और वो अपने चाकू को निकालने वाली होती है। इतने में वहाँ पे पीछे से मिस्टर हैन आ जाता है। उसे देख के उसका बाप डरने लग जाता है और कहता है जरूर हमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मिस्टर हैन कहता है अच्छा, और अपने असिस्टेंट और बॉडीगार्ड को ऑर्डर देता है कि इन लोगों को अच्छे से धो डालो। जियांग का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ ले जाता है, फिर उसे कार में ले आता है और कहता है मुझे पता है तुम्हें अपना रिवेंज लेना है, लेकिन अगर तुम्हारे बाप के सामने तुम्हारी असली आइडेंटिटी आ गई तो तुम खतरे में आ सकती हो। तो वो कहती है सॉरी अंकल, मुझे पता नहीं था, मैं कुछ ज्यादा ही जल्दी कर रही हूँ। मिस्टर हैन कहता है मैं तुम्हें खतरे में नहीं देख सकता हूँ, मुझसे वादा करो कि आगे से तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। वो कहती है प्लीज अंकल आप मुझसे नाराज ना हो। तो वो कहता है कि तुम्हारे पास ये नाइफ कहाँ से आया। तो वो कहती है कौन सा नाइफ, लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है, अगर मेरे पास कोई नाइफ होता तो मैं पक्का मेरे बाप के टुकड़े टुकड़े कर चुकी होती। तभी उसके पॉकेट से एक नाइफ निकल के गिर जाता है। आवाज सुनते ही जैसे ही मिस्टर हैन उधर देखने लगता है तो वो डर जाती है और वो सोचती है आज तो मैं पक्का पकड़ी जाऊंगी, इसलिए वो मिस्टर मुंह की मुंडी पकड़ के उसे केस कर लेती हैं। मिस्टर हैन एकदम हैरान हो जाते हैं, पर जिया इसी का फायदा उठाते हुए चाकू को छुपा देती हैं। मिस्टर हैन तो अभी भी सदमे में होता है, तो वो सोचती हैं
अब मैं अंकल को कैसे एक्सप्लेन करूँ। वो कहती है मुझे नींद आ रही है, कल बात करेंगे, और वो वहाँ से भाग जाती है। मिस्टर हैंक को तो कुछ ही समझ नहीं आ रहा होता है कि मुझे उसके लिए क्यों फीलिंग्स आ रही हैं। वो तो एक छोटी बच्ची है ना। तभी असिस्टेंट उसको कॉल करके बताता है कि जंगमिंग के साथ जो बंदा हमने देखा है वो लू 10 साल पहले जेल गया था कत्ल के जुर्म में, और अभी अभी वो जेल से छूटा है। कहीं ऐसा तो नहीं लू वही किलर हो जिसको जंग ने हायर किया था। इधर हम देखते हैं स्टेप मॉम जंगमिंग को मेडिसिन लगा रही होती है और कहती है मिस्टर हैंक की तो हमारे फैमिली से कोई दुश्मनी नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई और दुश्मन हो तुम्हारा। इधर हम देखते हैं जियांग उस किस को याद कर शर्मा रही होती है और सोचती है अगर अंकल को उस रात का पता चल गया तो वो तो मुझे धक्के मार के यहाँ से निकाल देंगे। तभी बाहर से आवाज आती है तो वो खुद को ब्लैंकेट में छुपा लेती है कि कौन है। अभी वहाँ सर्वेंट उसके लिए दूध लेके आती हैं और कहती हैं बॉस ने बोला है कि जो भी हुआ आप ऐसे प्रिटेंड करो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और फिर वो मिस्टर हैन को आके बताती हैं कि आपने मुझे जैसा बोलने का कहा था मैंने वैसे बोल दिया है। और वो कहती है मिस जियांग को आपके लिए फीलिंग्स होने लगी है। तो मिस्टर हैन कहता है वो भी बच्ची है, उसको अभी लव के बारे में कुछ नहीं पता है, वो कुछ भी समझ लेती है। जब वो बड़ी हो जाएगी ना तो सब समझ जाएगी कि ये कोई प्यार वाली फीलिंग नहीं है, मैं उसका अंकल हूँ। जियांग जब सुबह उठ के आती है तो मिस्टर हैन के बारे में पूछती है तो सर्वेंट बताती हैं किसी बिजनेस ट्रिप पे गए हैं। तो वो खाने को देखने लग जाती हैं। फिर हम पास में देखते हैं जियांग खाना लेके आती हैं और कहती हैं मैंने पहली बार कुकिंग की है। तो वो टेस्ट करके देखता है और कहता है ये बहुत ही टेस्टी बना है। वो कहती है अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था, मैं इतना अच्छा कुक भी कर लेती हूँ, अब मैं रोज न्यू रेसिपीज ट्राई करूंगी। और वो जब उसे खाने लग जाती है तो उसको उसका टेस्ट बहुत ही बेकार लगता है और वो कहती है ये तो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है, आप कैसे खा रहे हो। तो वो कहता है कि किसने कहा ये टेस्टी नहीं है, मुझे कम नमक मिर्च वाला खाना पसंद है। तो वो सोचती है मैंने उनको किस कर दिया था क्या इसलिए वो मुझसे अपसेट है, उसका काम पर भी ध्यान नहीं होता है। तो उसकी कोलिग बोलती है कि क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या। तो वो कहती है नहीं कि मैं कुछ दिनों से रात में सो नहीं पा रही। तो उसकी कोलिग कहती है तुम्हारे अंकल तो बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, जिमिंग फैमिली वाले भी उनसे टक्कर नहीं ले सकते। जब मैंने तुम्हें उनके साथ पहली बार देखा तो मुझे लगा वो तुम्हारे बॉयफ्रेंड हैं। तो वो सोचती हैं कि मैं भी चाहती हूँ कि वो मेरे बॉयफ्रेंड बन जाए, पर लगता है अंकल ये नहीं चाहते हैं और वो मुझसे दूर दूर भाग रहे हैं। इधर हम देखते हैं मिस्टर हैन जियांग की मॉम के ग्रेव पे फ्लावर रखने के लिए आते हैं और कहते हैं मुझे आपकी बेटी के लिए फीलिंग्स आ रही है, टीचर मुझे माफ कर देना। इधर जियांग सोचती है पूरे 1 सप्ताह हो गया है मैंने अंकल को देखा तक नहीं है, मुझे उनकी याद आ रही है। तभी सर्वेंट एक डॉक्टर को लेके आती है, और कहती है बॉस ने कहा है आप काफी दिनों से खाना अच्छे से नहीं खा रही हैं, तो उन्होंने आपके लिए डॉक्टर भिजवाया है। तो वो कहती है मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ, अंकल को मेरा ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद अपना केयर कर सकती हूँ। तभी वहाँ मिस्टर हैन आता है और बोलता है क्यों क्या हुआ है, तुम्हें क्या अपने अंकल से दूर जाना है। तो वो कहती है मैंने ऐसा तो नहीं कहा, पर अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मेरा आपके साथ रहने की कोई वजह ही नहीं बची। तो वो कहता है अगर तुम चाहो तो तुम पूरी लाइफ मेरे साथ रह सकती हो। तो वो कहती है मुझे डर है कि फ्यूचर आंटी को मुझसे प्रॉब्लम होगी। और सोचती है मैं कितनी ज्यादा सेल्फिश हो चुकी हूँ, मेरी वजह से अंकल अपनी लवर को भी नहीं ढूंढ पा रहे हैं। और वो वहाँ से उठ के चली जाती है। मिस्टर हैन सोचता है आगे जाके जब इसकी शादी होगी तो क्या मुझे इसे छोड़ देना चाहिए। अगले सीन में जब वो हॉस्पिटल जाती है तो यांग आ जाती है और कहती है तुम्हारा मिस्टर हैन के साथ क्या रिश्ता है, उन्होंने मुझे कॉलेज से भी निकलवा दिया। लेकिन वो उसे थप्पड़ जड़ देती है और वो उसे बोलती है भूतनी के निकल यहाँ से, और वो डर के मारे भाग जाती है। उसकी फैमिली को शक हो रहा था कि आखिर जियांग है कौन, उसका सरनेम भी सेम है। तभी वो स्टेप मॉम आती है और कहती है मैंने उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करवाया है, वो एक अनाथ लड़की है, मिस्टर हैन बस उसके साथ टाइम पास कर रहा है। स्टेप मॉम कहती है मिस्टर हैन की वाइफ तो मेरी बेटी ही बनेगी। पर यांग कहती है हमारा और मिस्टर हैन की फैमिली में बहुत ज्यादा फर्क है, हम उनसे कैसे बात करेंगे। तो डैड कहते हैं यांग की मॉम के बहुत सारे एंटिक्स है ना, हम उनका ऑक्शन करवाएंगे, क्या पता इसी वजह से हम उनकी नजरों में आ जाए। इधर जियांग को उनके एंटिक्स का पता चल जाता है इसकी मॉम के एंटिक्स को ऑक्शन में रखा जाएगा, इसलिए वो ऑक्शन में जाने लगती है। ऑक्शन स्टार्ट होता है, सबसे पहले उसका फादर आकर स्पीच देता है ये सारे प्राइवेट कलेक्शन मेरी वाइफ के डेड यानी मेरे ससुर जी के हैं, जिनकी बीमारी की वजह से डेथ हो गई थी, और मेरी वाइफ और मेरी बेटी भी 10 साल पहले इस दुनिया से चली गए थे। सबसे पहले एक वेस्ट की बोली लगती है, लोग मिलियंस में उसकी बोली लगा रहे होते हैं, जी हम उसकी बहुत ज्यादा बोली लगाती है, सीधा 50 मिलियन। सभी लोग हैरान
हैरान हो जाते हैं। असिस्टेंट के थ्रू मिस्टर हैन को पता चलता है तो वो जल्दी से ऑक्शन में आते हैं। इधर जियांग धड़ल्ले से मिलियन में बोली लगा रही होती हैं। ऑक्शन में जितने भी एंटिक्स होते हैं वो खुद ही खरीद लेती हैं। बाकी सब लोग देखकर सर पकड़ लेते हैं कि आखिर ये इतनी छोटी बच्ची कितनी ज्यादा पैसे वाली है। फिर एक पेंटिंग की बोली लगने लग जाती है जो कि जियांग की मॉम की होती है। जियांग सोचती है मैं इसे किसी को नहीं दूंगी। एक बुढ़ा 50 मिलियन की बोली लगाता है लेकिन वो 60 मिलियन बोलती हैं। वो बुढ़ा 80 मिलियन बोलता है तो वो 150 मिलियन बोलती हैं। वो बुढ़ा 200 मिलियन बोलता है तो वो 250 मिलियन बोलती हैं। फिर वो 300 बोलता है तो जियांग सीधे 350 बोलती हैं। मतलब वो बार बार बढ़ाते जा रहे होते हैं और वो 550 मिलियन पहुंचती हैं तो वो बुढ़ा गुस्से में 900 मिलियन बोल देता है। तो जियांग सोचती है अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो इतने पैसे बचे ही नहीं। उससे काफी बुरा लगता है कि उसकी मॉम की पेंटिंग उसके हाथ से चली गई। फिर तभी वहाँ पर मिस्टर हैन आ जाता है जो कि 1 बिलियन बोलता है। मिस्टर हैन सिटी का बहुत पावरफुल पर्सन होता है, इससे सब उससे डरते हैं तो कोई भी बंदा प्राइस बढ़ाने की हिम्मत नहीं करता है। इस वजह से वो पेंटिंग मिस्टर हैन की हो जाती है। सभी लोग क्लैपिंग करने लग जाते हैं लेकिन मिस्टर हैन वो पेंटिंग लेकर सीधा जियांग को दे देता है। वो रो रही थी, वो उसके आंसू साफ कर देता है और कहता है चलो हम घर चलते हैं। जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ के ले जाने लगता है तो जंगमी उसे पीछे जाने लग जाता है लेकिन असिस्टेंट बीच में आ जाता है। वो उनको जाने नहीं देना चाहता है और पीछे से कहता है मैं खुद ही मिस्टर हैन को ये सब कुछ देना चाहता हूँ। तो असिस्टेंट कहता है तुम्हें हम क्या बेवकूफ लगते हैं, हमें पता है तुम्हारे फादर इन लॉ ने ये सारे एंटिक्स डोनेट किए थे और तुम यहाँ पर इसके ऑक्शंस करवा रहे हो। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। ये सुनते ही वो बेहोश होकर गिर जाता है क्योंकि लोगों के सामने उसका ट्रू फेस रिवील हो गया था। और चलते चलते शाम की हील लुट जाती है तो मिस्टर हैन उसे गोद में उठा लेते हैं। वो कहती है अंकल मैं खुद चल सकती हूँ। वो कहता है कि आगे से तुम्हें ये हील नहीं पहननी है जिससे तुम्हें चोट लग जाए और उसे कैरी करके ले जाता है। वो उसे अच्छे से हग कर लेती है और मन में सोचती है काश मैं इसी तरह पूरी लाइफ आपके साथ रह पाऊँ, ज्यादा नहीं लेकिन कुछ ही वक्त हमारे साथ रहना चाहती हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं वो अपनी मॉम की पेंटिंग को देख रही होती हैं। वो कहती है मॉम मैं अंकल का थैंक यू करती हूँ, आज उन्हीं की वजह से मुझे आपकी ये तस्वीर मिली है। इतने सालों में उसने मेरा बहुत अच्छे से केयर किया है, ऐसा लगता है जिससे मुझे उससे प्यार हो गया है। मुझे पता है ये सही नहीं है, अंकल मुझे एक बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं पर मैं उन्हें सच में पसंद करती हूँ। क्या करूँ। मिस्टर हैन बाहर खड़े उसकी सारी बातें सुन रहे होते हैं। वो अंदर आ जाता है बट ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। वो उसका पैर पकड़ के उस पर मेडिसिन अप्लाई करने लग जाता है और कहता है तुम हाई हिल्स मत पहनना। वो कहता है आगे से तुम इस तरह से नहीं जाओगी, अगर तुम्हारे बाप को पता चल गया कि तुम उसकी बेटी हो तो तुम्हें पता है वो तुम्हारे साथ क्या करेगा। तो वो कहती है मेरी आइडेंटिटी और मेरा बैकग्राउंड सिर्फ मुझे पता है और मुझे ये भी पता है मेरे अंकल उसे डील कर लेंगे और आपसे पंगा लेने की वो हिम्मत थोड़ी ना करेगा। मिस्टर हैन बोलते हैं पहले वाला इंसिडेंट भी इन्वेस्टिगेट के अंडर चल रहा है, मैं सॉल्व करने में तुम्हारी मदद करूंगा, तुम बस ऐसे ही प्रोटेक्शन में अच्छे से रहो। तो जियांग अपना पैर पीछे कर लेती है और बोलती है तुम मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करना बंद करो, तुम मुझे ऐसे कब तक पिंजरे में कैद करके रखोगे। वो कहता है तुम क्या बोल रही हो। वो कहती है जो 10 साल पहले हुआ था मैं इतनी आसानी से अपने बाप को छोड़ नहीं सकती, मैं नहीं बोल सकती। तो मिस्टर हैन कहता है हमें जंगमिंग के खिलाफ अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है तो अभी हम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। वो कुछ बोलने ही वाली होती है तो वो कहता है अब बस करो, तुम बच्ची नहीं हो, मुझे तुम्हारे साथ बहस नहीं करनी है, आगे से तुम्हें ऐसी कोई हरकत नहीं करनी है। और वो वहाँ से चला जाता है, उसका गेट बाहर से लॉक कर देता है। वो सर्वेंट से कहता है मेरे बिना परमिशन के जियांग को कहीं मत भेजना, उसे रूम में ही खाना देना। और वो मन में सोचता है मैं तुम्हें किसी भी खतरे में नहीं देखना चाहता हूँ, चाहे मुझे किसी भी वजह से तुम्हें प्रोटेक्ट करना पड़े। इधर जियांग को गुस्सा आ रहा था मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मुझे बच्चों की तरह ट्रीट ना करो और आगे से मुझे रूम में भी बंद करके रखा है। फिर वो पर्दे को देखकर उससे दिमाग में एक आइडिया आता है। देन वो पर्दों को आपस में बांधकर एक लंबी रस्सी बना लेती हैं और एक पेड़ से रस्सी जोड़ देती हैं। फिर कहती हैं इतनी लंबी रस्सी तो ठीक है। फिर वो विंडो पे चढ़ के एक रस्सी खुद के बांध लेती हैं और जैसे ही वो विंडो से छलांग लगाती हैं तो उसकी स्कर्ट जो होती है वो विंडो में अटक जाती है और बाहर से बॉडीगार्ड की नजर उसे पड़ जाती है। कहते हैं यंग लेडी प्लीज आप रूम में रहो, आप खतरे में आ जाओगे, अगर बॉस ने देख लिया तो वो हमें नहीं छोड़ने वाले। सर्वेंट भी आ जाती है, कहती है ऐसा ना करे, बॉडीगार्ड्स को भेजती है जाकर उसको बचाओ। वो कहती है तुम लोग मुझे कैद करना चाहते हो तो मुझे यही करना पड़ेगा। बॉडीगार्ड उसे बचाने के
लिए वही नीचे लेट जाते हैं ताकि अगर वो नीचे गिरे तो सीधा उन पे गिरे तो उसे ज्यादा चोट नहीं आएगी। सर्वेंट कहती है प्लीज आप ऊपर से मत कूदना। जियांग सोचती है मेरा भागने का प्लान भी फेल हो गया है, अब तो कितना एम्बेरसिंग फील हो रहा है। रेलिंग में फंसी उसकी स्कर्ट भी निकल जाती है, जैसे ही वो खींचती है वो रेलिंग से नीचे घुड़क जाती है। सर्वेंट चिल्ला देती है बहुत जोर से। जियांग नीचे गिर जाती है और वो आंखें बंद कर लेती है डर के मारे, पर वो वही बीच में लटक जाती है और जैसे आंखें खोलती है मिस्टर हैन सामने टपक जाता है। वो कहती है अंकल आप यहाँ पे कैसे? वो कहता है तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रही हो? वो झूल रही थी उस रस्सी से। वो कहती है अंकल मैं तो खेल खेल रही थी वो इन लोगों के साथ। वो बॉडीगार्ड से पूछता है या तो इन लोगों के साथ गेम खेल रहे हो इसकी सेफ्टी की परवाह किए बिना? तो बॉडीगार्ड उसे सॉरी कहते हैं। तो कहती है अंकल इन पे गुस्सा मत करो। वो मन में सोचती है गुस्से में अंकल कितने ज्यादा डेंजरस लगते हैं, इससे अच्छा है मैं पहले खुद को प्रोटेक्ट कर लूं। मिस्टर हैन उसके पास आ जाते हैं, उसको पकड़ के उसकी रस्सी खोलने लग जाता है और वो उसे गोद में उठाकर ले जाता है और सीधे उसके बेड में बिठा देता है। वो कहती है अंकल मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, अब मैं नहीं भागने वाली। वो कहता है इतने ऊपर से विंडो से कूद के भाग रही थी, मैं कैसे यकीन कर लूं? उसके पैर देखने लग जाता है। वो कहती है बस थोड़ी सी चोट है मैं ठीक हूँ, पर वो उसके पैर की केयर करने लग जाता है और वो उसे देखने लग जाती है। मिस्टर हैंक कहता है कल वाली चोट ठीक नहीं हुई है, तुमने दोबारा से चोट लगा ली, पता नहीं तुम कब बड़ी होगी। वो कहती है शायद आपको अच्छे से नहीं दिख रहा, मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मुझे बच्चों की तरह ट्रीट ना करो। वो कहता है क्या तुम मुझे ब्लेम करोगी? तो वो कहती है मेरा वो मतलब नहीं है, मुझे पता है मैंने गलती की है। वो कहता है कुछ भी हो लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम खुद को हर्ट नहीं कर सकती। वो बोलती है मुझे बस बाहर जाना है। तो वो कहता है क्या तुम्हें अंकल को छोड़ने की इतनी जल्दी है? वो कहती है नहीं मुझे बस मॉम का रिवेंज लेना है। और वो उसे रेस्ट करने का बोल के चला जाता है। वो फिर से आता है और कहता है अगर तुम चाहो तो लाइफ टाइम मेरे पे डिपेंड रह सकती हो। और वो चला जाता है। वो सोचती है अब तक मेरी फीलिंग्स और भी ज्यादा बढ़ रही है और क्या पता आगे मैं इसे कंट्रोल भी ना कर पाऊँ। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे अंकल रहो। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है मिस्टर हैन गन शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तभी वहाँ असिस्टेंट आता है और बोलता है जंगमिंग बार बार उस लू से मिल रहा है, हो सकता है जंगमिंग ने ही खून करवाने के लिए उसे हायर किया हो। उसके राइट हेड में चोट लगी है और जिसका खून हुआ था उसके भी वहीं पर चोट लगी है। मिस्टर हैन कहता है ये बात जियांग को नहीं पता चलनी चाहिए वरना वो फिर से बदला लेने के लिए भाग जाएगी, वो भी बहुत छोटी है, मैं नहीं चाहता वो किसी खतरे में पड़ जाए। और हाँ उस जांगमिंग को मिलने के लिए बुलाओ। इधर जांगमिंग खुश हो रहा था कि आखिरकार मिस्टर हैन ने उसे मिलने का मौका तो दिया और यांग को भी साथ लेके आता है। इधर सर्वेंट आकर देखती है जी यांग को और बोलती हैं कि यंग लेडी आपने ये मेड वाले कपड़े क्यों पहने हैं? वो बोलती हैं आपको मेरी वजह से सजा मिली है ना, कल मैं विंडो से कूदी थी इसलिए ना, और मेरी वजह से आपको प्रॉब्लम हुई इसलिए मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ वरना मुझे बहुत ही गिल्ट होगा। सर्वेंट उसको मना कर रही थी। वो कहती है मुझे करने दो ना, अंकल को इस बारे में कुछ पता नहीं चलेगा, आप ये समझो कि मैं बस खेल रही हूँ। सर्वेंट हाँ बोलकर वहाँ से चली जाती है। जियांग प्लांट्स में पानी दे रही होती है, इतने में वहाँ पर यांग आती है और कहती है इसलिए मिस्टर हैन तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहे थे क्योंकि तुमने उसे सेड्यूस किया था और अब उसके घर में सर्वेंट बन गई हो। जियांग कहती है तुम यहाँ पर कैसे आई? यहाँ पर किसी भी कुतिया को आना अलाउ नहीं है। तो यांग उसे थप्पड़ मारने वाली होती है लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे पीछे धक्का मारती है तो उसे लड़ने लग जाती है। तो शेनसेन उसके बालों को नोचने लग जाती है। इतने में वहाँ पर असिस्टेंट आता है तो जियांग जल्दी से अपना फेस छुपा लेती है कि कहीं असिस्टेंट उसे देख ना ले वरना वो मिस्टर हैन को बता देगा। यांग कहती है देखो इस मेड ने मेरी क्या हालत कर दी। जियांग ने अपना फेस दूसरी साइड कर रखा होता है। असिस्टेंट कहता है कौन हो तुम? तुम्हारी इतनी हिम्मत जो मिस्टर हैन के गेस्ट को मारा? वो थोड़ा सा पलटती हैं। असिस्टेंट कुछ बोलने वाला था लेकिन वो उसको इशारे से चुप कर देती हैं। तो असिस्टेंट कहता है सीविला के इस एरिया में कोई भी बाहर वाला बंदा नहीं आ सकता है। तो यांग कहती है ये तुम मुझे बोल रहे हो, इस सर्वेंट ने मुझे मारा उसका कुछ नहीं। वो कहता है सी फैमिली का यही रूल है, अगर तुम पीटे हो तो तुम्हें ही पनिशमेंट मिलेगी, अब तुम्हें सी फैमिली में कोई एंट्री नहीं मिलने वाली। तो यांग को गुस्सा आता है। वो कहती है अच्छा अब मैं समझी तुम इसका फेवर क्यों ले रहे हो। आई नो तुम दोनों के बीच में अफेयर चल रहा है, क्या ये बात मिस्टर हैन को पता है? तो असिस्टेंट उसे एक रैप्टा धर देता है और बोलता है अपनी गंदी जुबान बंद करो। तो वो कहती है मैं जंग फैमिली की इकलौती बेटी हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इस तरह से बिहेव करने की? मिस्टर हैन को मैं तुम दोनों की कंप्लेंट करूंगी। अभी इतने में वहाँ पर मिस्टर हैन आ जाता है। यांग घबराने लग जाती है कि कहीं वो उसे देख ना ले। यांग जानबूझ के अपनी ड्रेस नीचे कर लेती है और उसके पास आकर बोलती है तुम्हारी
हमारी मेड और असिस्टेंट मुझे मार रहे थे, लेकिन मिस्टर हैन उसे हाथ छुड़वा लेते हैं और असिस्टेंट से कपड़ा लेकर जल्दी से खुद को क्लीन करते हैं जहाँ जांग ने टच किया था। फिर वो जियांग से पूछते हैं, तुमने ये कपड़े क्यों पहने हैं? वो कहती है, ये कस्टम मेड यूनिफॉर्म है ना, आपने जो दी थी वो डर्टी हो गई थी तो मुझे वॉश करने का टाइम ही नहीं मिला, इसलिए मैंने ये ड्रेस पहन ली। मिस्टर हैन मन में सोचता है जियांग कितने झूठ मन से बना रही है और बोलता है, अगली बार मैं तुम्हें अच्छी वाली ड्रेस दूंगा। असिस्टेंट सोचता है ये दोनों कॉस्प्ले खेल रहे हैं। यांग कहती है, आपका असिस्टेंट और आपके सर्वेंट के बीच में चक्कर चल रहा है और आप फिर भी इसे सेव कर रहे हो। तो असिस्टेंट उसको फिर से थप्पड़ जड़ देता है। तो यांग बोलती है, तुम्हें मेरे रेड के साथ कोई कॉर्पोरेशन नहीं करना है क्या? मैं जियांग फार्मास्यूटिकल की बेटी हूँ, इस मेड से तो कहीं गुना बेटर हूँ। मिस्टर हैन बोलता है, ये कितना बकबक कर रही है, इसको बाहर फेंको। तो असिस्टेंट उसे पकड़कर बाहर का रास्ता दिखा देता है। फिर तभी वहाँ पर उसके डैड आ जाते हैं और अपनी बेटी पर गुस्सा करते हैं कि तुमने यहाँ पर तो मेरा तमाचा ही बना दिया, और उसको वहाँ से भगा देते हैं। वो मिस्टर हैन से आकर कहता है, मेरी बेटी की गलती है, उसकी ओर से मैं आपको सॉरी करता हूँ, मैं अभी उसे घर लेके जाता हूँ। मिस्टर हैन इशारा करता है तो वो यांग को लेकर वहाँ से कल्टी मार लेता है और असिस्टेंट कहता है, बॉस हम तो लू को आराम से पकड़ सकते थे। तो हैन बोलता है, यहाँ पे बात लू को पकड़ने की नहीं है, सबसे मुश्किल काम ये है कि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि इन सबके पीछे जंगमिंग का मास्टरमाइंड है। अगर हमें एक बार प्रूफ मिल जाए तभी हम उसे जेल भेज पाएंगे। और हाँ, जंग को ये बिल्कुल नहीं पता चलना चाहिए कि जियांग उसकी रियल डॉटर है। वैसे उस मिस्टीरियस लड़की का कुछ पता चला क्या? असिस्टेंट बोलता है, वो मिस्टीरियस एक बड़ी अजीब है, लगता है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, हमारे टीम से भी ज्यादा पावरफुल। वो सी फैमिली में आई और बिना किसी एड्रेस के यहाँ से गायब भी हो गई, किसी को कुछ पता भी नहीं चलने दिया। तो मिस्टर हैन सोचता है आखिरकार वो है कौन। तभी वहाँ पर जियांग आती है और कहती है, जरा देखिए बताओ मेरी ड्रेस दिखने में कैसी लग रही है। और वो घूम घूम कर उससे अपनी ड्रेस बता रही होती है, बट उसका एंगल ट्विस्ट हो जाता है जिसकी वजह से वो उसके ऊपर गिर जाती है और दोनों के बीच में एक्सीडेंटली किस हो जाता है। दोनों एकदम हैरान हो जाते हैं और वो जल्दी से खड़ी हो जाती है और कहती है, ये मुझसे गलती से हो गया, आप एम्बेरेस फील मत करना। वो ओके कहता है। तो कहती है, भले ही ये एक्सीडेंटली है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे किस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिस्टर हैन कहता है, क्या इतने सालों में मैंने तुम्हें ये सिखाया है? वो कहती है, अगर आपको मेरा किस करना पसंद नहीं है तो ठीक है, मैं आगे से किस नहीं करूंगी। मिस्टर हैन कहता है, मैं तुम्हारा अंकल हूँ। वो कहती है, कोई खून का रिश्ता तो नहीं है, आप मुझसे सिर्फ 10 ईयर्स ही तो बड़े हैं, क्या मैं आपकी वाइफ नहीं बन सकती? मिस्टर हैन सरप्राइजली उसे देख रहे होते हैं तो वो वहाँ से भाग जाती है। इधर जियांग हॉस्पिटल में होती है और वो किस के बारे में सोच रही होती है कि अंकल ने मुझे किस करने से नहीं रोका, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो मुझे लाइक करते हैं। मैं ये सब क्या सोच रही हूँ, मुझे काम पर फोकस करना होगा। तभी उसके पास कॉल आती है, उसकी कॉलर कहती है, प्लीज मुझे बचा लो। अगले सीन में हम देखते हैं उसकी कोलीग बार में डांस कर रही थी, कुछ लड़के उसे बदतमीजी से देख रहे थे और बदतमीजी करने वाले होते हैं। तभी वहाँ पर जियांग आती हैं और लड़कों को मारकर उनका भट्टा बना देती हैं। वो ऐसी फाइटिंग करती हैं कि बिना शादी के उन लड़कों के बैंड बजा देती हैं। उसकी कोली टल्ली होती हैं। वो कहती हैं, आके तो मुझे बचाने के लिए आ ही गई। तो जियांग उसे ले जाने लगती हैं। तभी वहाँ पर और गुंडे आ जाते हैं और कहते हैं, यही लड़की है ना? और इसकी फोटो देखते हैं कि इसको ठिकाने लगाना है, चलो इन दोनों लड़कियों के कपड़े फाड़ देते हैं, फिर देखना हम एंजॉय करेंगे। और पता चलता है उन गुंडों को किसी और ने नहीं, यांग ने ही भेजा होता है और चुपके से उनकी वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती हैं ताकि वो उसे इंटरनेट पे डालकर उसे बदनाम कर सके। यांग सोचती है, मेरी फ्रेंड अभी नशे में है, मुझे पहले इसे होश में लाना होगा। फिर वो उन बदमाशों से बोलती है, हम तो तुम्हारी बात मान लेंगे पर मेरी फ्रेंड तो नशे में है, अगर इसको कुछ हो गया तो इसकी कौन जिम्मेदारी लेगा? एक गुंडा दूसरे से पूछता है, तुमने इसको इतना ज्यादा क्यों नशा कराया? तो जियांग कहती है, अब तो सिर्फ एक ही रास्ता है, तुम्हें इसको एंटीडोट देना पड़ेगा, तभी से होश आएगा, तब हम दोनों तुम सबके साथ प्ले करेंगे। दूसरा गुंडा बोलता है, ये बात भी सही बोल रही है, और फिर वो ड्रिंक से कुछ बनाने लग जाते हैं। तो दूसरा गुंडा कहता है, भला ड्रिंक से कोई एंटीडोट कैसे बन सकता है? तो मैन गुंडा सोचता है, मैंने एक मिस्टीरियस बॉस को ड्रिंक से एंटीडोट बनाते देखा था, कहीं ये वही लड़की तो नहीं? जियांग बॉस से ड्रिंक मिला रही थी और फिर अपने फ्रेंड को पिला देती है, जिससे वो होश में आ जाती है और कहती है, मैं कौन हूँ, मैं यहाँ कैसे आई और हम सब यहाँ पर क्या कर रहे हैं? गुंडे तो
हैरान हो जाते हैं, ये लड़की तो मेडिकल डॉक्टर है, इसने तो शराब का ही एंटीडोट बना दिया। इतने में वहाँ पर चिल्लाते हुए यांग आ जाती है और उस टकले गुंडे को बोलती है, मैंने तुम्हें यहाँ पर क्या करने के लिए भेजा था, तुम यहाँ पे इसका थोपड़ा देख रहे हो। यांग कहती है, अच्छा तो इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ है। वो कहती है, आज रात में तुम्हारे इज्जत की धज्जियां उड़ा दूंगी, और उन गुंडों को ऑर्डर देती है। सारे गुंडे यांग के पास आने लगते हैं, वो अपनी फ्रेंड को प्रोटेक्ट करने लगती है। तभी वहाँ पर निश्चय आ जाते हैं। जो मेन गुंडा होता है वो डर के मारे अपना थोपड़ा छुपाने लगता है और सारे गुंडे पीछे हटने लगते हैं। मिस्टर हैन जाकर जियांग का हाथ पकड़ लेते हैं और वो जो मेन गुंडा होता है वो सॉरी करने लग जाता है और सोचता है, अच्छा हुआ मैंने कुछ नहीं किया, वरना आज तो मेरी बंदौली निकल जाती। नील डाउन होकर उसे सॉरी करने लग जाते हैं और कहते हैं कि हमको यांग ने भेजा था। मिस्टर हैन अपने बॉडीगार्ड को ऑर्डर देते हैं और चला जाता है। सबकी बैंड बजाने की ऑर्डर देता है और वो चला जाता है। असिस्टेंट और बॉडीगार्ड मिलकर उन गुंडों को धो देते हैं। जियांग कॉल करके कहती है असिस्टेंट को कि प्लीज मेरी फ्रेंड को हॉस्पिटल तक पहुंचा देना। और जैसे ही फोन कट करती है तो वो उससे पूछती है कि अंकल आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। वो कहता है कि तुम्हारी लाइव वीडियो ब्रॉडकास्ट हो रही थी तो मुझे कैसे नहीं पता चलता। वो कहती है वो मेरी क्लोज फ्रेंड है, उसको बचाने के लिए तो मुझे जाना ही था ना, और उस यांग ने मेरी वजह से उसको टारगेट किया था। वो कहता है आगे से तुम जिंगमिंग फैमिली के मैटर में नहीं घुसोगी, मैंने बोला था ना मैं तुम्हारे लिए ये सब कुछ हैंडल कर लूंगा। वो कहती है मैं नहीं चाहती आप इन सब के बीच में आए, मैं अपना बदला खुद ही लेना चाहती हूँ और मैं इसके लायक हो चुकी हूँ। बट वो उसकी बात नहीं सुनता और कार ड्राइव करके ले जाता है। यांग का डैड उसे जेल से छुटवाता है और उसको एक डैपा मारता है। तो वो कहती है मैं गुस्से में थी क्योंकि मुझे उस जियांग से रिवेंज लेना था। तो डैड कहते हैं तुम्हारी वजह से पता है मुझे कितना ज्यादा लॉस हुआ है। जियांग की फ्रेंड उसे थैंक यू करती है तो वो कहती है तुम्हें उन लोगों ने मेरी वजह से ही परेशान किया था, इनफैक्ट मुझसे माफी मांगनी चाहिए। वो कहती है अच्छा हुआ वो यांग कामयाब नहीं हो पाई। इतने में वहाँ पर जियांग का सीनियर आ जाता है और वो अब एक डॉक्टर बन गया था। उसकी कोलीग उसे पहचान लेती है कि ये तो हमारे स्कूल का लेजेंडरी हंक है, मुझे जरा पेंच करना, कहीं मैं ड्रीम तो नहीं देख रही। तो जियांग कहती है अरे बाबा ये सच है। तो कोलीग कहती है सीनियर मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा एडमायर किया है, तुम मेरे स्कूल टाइम से ही रोल मॉडल थे। तो सीनियर कहता है क्या जियांग तुम भी? वो कहती है तुम तो पूरे मेडिकल स्कूल के ही रोल मॉडल थे। इतने में वहाँ पर चीफ आकर बताते हैं सीनियर डॉक्टर का अभी ही इस हॉस्पिटल में ट्रांसफर हुआ है। अगले सीन में वो दोनों देखती हैं तो हैरान हो जाती हैं कि आजकल कुछ ज्यादा ही लोग पॉइजन हो रहे हैं। और वहाँ पर एक आदमी उसके सामने गिर जाता है तो जिया उसे चेक करती हैं, उसे इमरजेंसी रूम में ले जाया जाता है और फिर घर आके सीधा बेड पे लेट के चढ़ जाती हैं। और वो सोचती हैं कि कितना ज्यादा केस थे, मैं थक गई। और उसने सैंडल भी पहन रखे थे तो वो उसके सैंडल निकालने लगता है और उसको अच्छे से लिटाकर उसे ब्लैंकेट से कवर कर देता है। और उसे अभी भी जियांग की बातें याद आ रही थी कि वो उसको लाइक करती है और उसने बोला था कि वो उसकी वाइफ क्यों नहीं बन सकती। वो कहता है अगर मुझे तुम्हारे लिए फीलिंग्स भी आती हैं तब भी मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तुमसे कितना बड़ा हूँ, तुम एक छोटी सी बच्ची हो और तुम्हें तो कितने ही गुड लुकिंग लड़के मिल सकते हैं। और उसे सहलाने लगता है बट फिर वो उठ के वहाँ से चला जाता है और गेट बंद कर देता है। लेकिन हमारी जियांग तो सोने का नाटक कर रही होती है और उसे जाते ही आइस खोलती है और सोचती है इसका मतलब अंकल भी मुझे पसंद करते हैं। इधर जिंगमिंग न्यूज देख रहा था कि जियांग फार्मास्यूटिकल में जो एंटी कैंसर मेडिसिन बनाई थी उससे इन्फेक्शन फैल रहा है, जिसकी वजह से पूरे शहर में वायरस फैल गया है और यह पॉइजन सीधा नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है। यांग आके कहती हैं बाहर बहुत सारे रिपोर्टर्स खड़े हैं, अब हमें क्या करना चाहिए। तो डैड कहते हैं जरूर इस न्यूज को फैलाने में इसके पीछे किसी का हाथ है, हमें जल्दी से ये शहर छोड़कर भाग जाना चाहिए। तो स्टेप मॉम कहती है हम क्यों भागे, ये कंपनी तो पहले जियांग के मॉम के डैड की थी ना, यानी शेनचेन के ग्रैंडपा की। तो सकू कहता है कि ये मेडिसिन तो उसके ग्रैंडपा ने बनाई थी। डैड कहता है ये तो बहुत ही मस्त आइडिया है और फिर वो रिपोर्टर्स को बुलाकर कहता है कि ये जिस मेडिसिन की वजह से वायरस फैल रहा है वो मेरे ससुर जी ने बनाई थी। तो जियांग कहते हैं ये कितना घटिया आदमी है, मेरे ग्रैंडफादर का झूठा नाम लगा रहा है। रिपोर्टर्स कहते हैं अगर ये मेडिसिन सच में तुम्हारे फादर इन लॉ ने बनाई थी तो इसका वायरस अभी फैलना क्यों शुरू हुआ है, पहले तो कुछ भी नहीं हुआ था। तो वो एक्सक्यूजेस देने लगता है। तो जियांग कहती है कि ऐसे इंसान की बात पर कौन यकीन करेगा जिसने अपनी ही वाइफ और बेटी को मारने की कोशिश की हो और पूरी फैमिली पर कब्जा कर लिया हो। तो वो पूछता है कौन हो तुम, तो सब हैरान हो जाते हैं। तो जियांग कहती है मैं तुम्हारी बायोलॉजिकल डॉटर हूँ जिसको तुमने बचपन में ही मारने की कोशिश की थी। तुम्हें क्या लगा मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, पर मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। क्या हुआ
तुम्हारी फटके 4 हो गई क्या? तो सारे रिपोर्टर्स आपस में बात करने लग जाते हैं। ओह अच्छा, तो ये इतना क्रूअल है, इसने अपनी ही वाइफ और बेटी को मारने की कोशिश की, वो भी सिर्फ एक प्रॉपर्टी के लिए। और सभी उसका वीडियो बनाने लग जाते हैं। तो वो कहता है ये सब झूठ बोल रही है, पता नहीं कौन है ये अनाथ। तभी वहाँ पर मिस्टर हैन आकर कहता है कि इसने कहा ये अनाथ है। मिस्टर हैन जियांग को सपोर्ट करता है। इनफैक्ट मिस्टर हैन ने तो उसे पहले ही प्रूफ की फाइल दिखा दी थी। तो वो कहती है इसका मतलब इतने सालों तक आप उसके खिलाफ प्रूफ ढूंढ रहे थे। वो कहता है मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था, तुम ऐसे ही चिंता करोगी। तो वो सोचती है मैं ऐसे ही मिस्टर हैन को ब्लेम कर रही थी। वो कहता है जंगमिन कल प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेगा तो हमें उसका वहाँ पर भांडा फोड़ना है। और सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। इधर असिस्टेंट लू को पकड़ के लाता है। लू सबके सामने सच बक देता है कि 10 साल पहले जंगमिन ने उसको 10 मिलियन दिए थे उसके वाइफ और उसकी बेटी को ऊपर पहुंचाने के लिए। मिस्टर हैन बोलता है अब तुम्हारा क्या कहना है? तो वो बोलता है ये सब मुझे फंसा रहे हैं, मैं तुम सब पे केस करूंगा। पर तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है, उसको कत्ल के जुर्म में अरेस्ट कर लेती है। रिपोर्टर्स आके जियांग को पूछती है अगर सच सामने आ गया है तो जो मेडिसिन है इसका वायरस फैल रहा है उसका क्या होगा? तो जियांग कहती है ये वायरस तो उस यांग ने बनाया था, पर मैं अपना बेस्ट दूंगी इस बीमारी को ठीक करने में। मिस्टर हैन सोचने लगता है सच में ये कितनी बड़ी हो गई है और समझदार भी। जियांग रात में सो रही थी, उसको सपना आता है तो अपनी मॉम को ढूंढ रही थी। तो उसकी मॉम उसके पीछे खड़ी होती है और वो रोने लग जाती है, अपनी मॉम को हक कर लेती है कि मॉम फाइनली मैंने आपका रिवेंज ले लिया। उसकी मॉम कहती है मैं चाहती हूँ तुम आप खुश रहो, अब मुझे जाना होगा। और वो गायब हो जाती है। जियांग कहती है मॉम प्लीज मत जाओ, और उसकी आंखें खुल जाती है। मिस्टर हैन ने उसे पकड़ रखा था, वो उठते ही उसे हक कर लेती है और कहते हैं मुझे मॉम का सपना आया, मैंने उनको बता दिया कि मैंने उनका रिवेंज ले लिया है और वो कहीं गायब हो गई। इसका मतलब ये है क्या कि मैं उन्हें दोबारा नहीं देख पाऊंगी? तो वो कहता है तुम्हारी मॉम भी यही चाहती थी कि तुम पास्ट को भूलकर फ्यूचर में आगे बढ़ो। और उसके आंसू साफ करता है और तुम्हें अब प्रेजेंट में जीना चाहिए। और वो अपना हेड उसके शोल्डर पर रख लेती है। मिस्टर हैन उसको सहलाने लग जाते हैं, लेकिन फिर वो रुक जाते हैं। असिस्टेंट बताता है जंगमिन फैमिली तो फरार हो गई है। मिस्टर हैन कहता है भले ही उसके पीछे मास्टरमाइंड जंगमिन था, बट उसके स्टेप मॉम और उसकी स्टेप सिस्टर भी कोई भले लोग नहीं है। मुझे डर है कि वो लोग फिर से जियांग को परेशान ना करें, इसलिए तुम इस पे नजर रखना। जियांग हॉस्पिटल में थी, तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और उस पर चिल्लाने लग जाते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की ये हालत हो गई है, और उसे मारने लगे थे। तो उसकी फ्रेंड कहती है क्या तुम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी? जियांग ने कुछ नहीं किया है, बट वो फिर भी उसी पे ब्लेम कर रहे होते हैं कि तुम्हारी वजह से ये वायरस फैला है और हमारे अपनों की जिंदगी खराब हो रही है। तो जियांग कहती है कि तुम लोग मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो, मैं तो पेशेंट को बचाने की कोशिश कर रही हूँ, बस तुम मुझे थोड़ा वक्त दो। तभी वहाँ पर हॉस्पिटल का चीफ आ जाता है और जियांग से कहता है कि सोचा नहीं था कि मेडिकल डॉक्टर हमारे हॉस्पिटल में काम कर रही है, और उसको अंदर ले जाते हैं। जियांग न्यू मेडिसिन बनाने लगी हुई थी। तभी सीनियर आकर कहता है तो इतनी जीनियस डॉक्टर हो कि तुम हॉस्पिटल में एंटर बन के क्यों आई हो? वो कहती है मुझे अपना प्रोफाइल अभी के लिए थोड़ा लो रखना है। तो सीनियर भी उसकी मेडिसिन बनाने में मदद करने लग जाता है और फाइनली उसने मेडिसिन रेडी कर ली होती है और वो सभी को बताने के लिए जाता है। बट जियांग के हाथ में चोट लग गई थी तो वो बेहोश हो जाती है। सीनियर देखता है कि उसको चोट लगी हुई है। इधर मिस्टर हैन पियानो बजा रहा होता है और सोच रहा होता है मुझे इतना बुरा क्यों फील हो रहा है। तभी वहाँ असिस्टेंट भाग के आता है और कहता है कि बॉस जियांग प्रॉब्लम में है। तो मिस्टर हैन हैरान हो जाते हैं। जियांग को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। सीनियर कहता है अच्छा हुआ इससे पहले ही एंटीडोट बना दिया था, वरना अगर इसको इन्फेक्शन हो जाता तो हम इसे नहीं बचा पाते। वो कुली पूछती है अब इसे कब होश आएगा? तो सीनियर कहता है कुछ नहीं कह सकते, बस वेट करो। जियांग नींद में उसके कपड़े को पकड़ लेती है कि तुम जा रहे हो। और सोचता है क्या ये मुझे पसंद करती है और कहता है डरो मत, मैं यही हूँ तुम्हारे साथ। फिर तभी वहाँ पर मिस्टर हैन आ जाते हैं और देख लेता है तो कहता है अपना हाथ उससे दूर करो। वो पूछता है तुम कौन हो? तो कुलीग बताती है कि ये जियांग के अंकल हैं। तो सीनियर कहता है मैं जियांग का बॉयफ्रेंड हूँ। बेस्टी हैरान थी अच्छा ये मुझे कैसे नहीं पता। सीनियर हाथ आगे करता है ताकि उससे हैंडशेक कर सके। मिस्टर हैन कहता है निकल जाओ यहाँ से। तो वेस्टी और सीनियर वहाँ से निकल जाते हैं। मिस्टर हैन जियांग का ध्यान रख रहे होते हैं, वो नींद में नाम बड़बड़ा रही होती हैं। मिस्टर हैन को गुस्सा आ जाता है कि वो सपने में भी किसी लड़के का नाम ले रही है। तभी जियांग उठती है और कहती है अंकल आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तो अभी सीनियर के साथ थी।
मिस्टर हैन को बहुत ज्यादा जलन हो रही होती है, इसलिए वो उसे किस करने लग जाता है। जियांग एकदम हैरान थी कि पहली बार मिस्टर हैन ने खुद से मुझे किस किया है, और वो भी उसे पकड़ के किस करने लग जाती हैं और वो दोनों किसिंग करने लगे हुए थे। अगले सीन में जियांग की आंखें खुलती हैं तो कहती है मैं यहाँ कैसे आई, और उसे याद आता है वो लैब में काम करते करते बेहोश हो गई थी और मिस्टर हैन ने खुद मुझे किस किया था। वो सोचती है क्या ये सपना था। तभी मिस्टर हैन वहाँ पे आ जाते हैं, कहते हैं क्या तुम बेटर फील कर रही हो, तो कहती है हाँ, पर मैं अचानक बेहोश कैसे हो गई। तो वो सोचता है इसका मतलब इसको कुछ भी याद नहीं रहा, क्या मुझे इसे बताना चाहिए कि मैंने इसको किस किया था। जियांग पूछती है अंकल क्या हुआ, वो कहता है कुछ नहीं, एंटीडोट बनाते हुए तुम वायरस से इन्फेक्ट हो गई थी इसलिए बेहोश हो गई थी, और अच्छा हुआ मैंने तो एंटीडोट बना दिया था, वरना अंकल आप तो मुझे देख ही नहीं पाते दोबारा। वो कहता है मैं नहीं जानता कि तुम मेडिकल डॉक्टर हो या नहीं, पर तुम मुझे बताओ तुमने मुझसे क्या क्या छुपाया है। तो जियांग को वन नाइट स्टैंड याद आता है और सोचती है क्या मुझे अंकल को बता देना चाहिए। वो कहती है अंकल इनफैक्ट वो तो, पर तभी वहाँ पर उसकी बेस्टी आ जाती है फ्लावर बुके लेकर और कहती हैं मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। जियांग कहती है अब मैं ठीक हूँ। तो बेस्टी बताती हैं कि तुम्हारे एंटीडोट की वजह से अब उस वायरस को कंट्रोल किया जा सकता है और सारे पेशेंट भी रिकवर होने लगे हैं। अब हॉस्पिटल ने तुम्हें इंटर्न से रेगुलर एम्प्लॉय बना दिया है। तो वो हैप्पी होती हैं। इतने में वहाँ पर उस पेशेंट की मॉम आती हैं जो उसे पहले सुना रही थी। वो उसे सॉरी करने लगती हैं और उसे थैंक यू करती हैं। तो जियांग कहती है कोई बात नहीं, ये तो डॉक्टर की जिम्मेदारी है, और वो उसे गिफ्ट देकर चली जाती हैं। जियांग सोचती है मैंने अपनी मॉम और अंकल से प्रॉमिस किया था कि मैं बहुत अच्छी डॉक्टर बनूंगी, आखिर मैंने करके दिखाया। फिर अगले सीन में सीनियर उसके लिए फ्लावर बुके लेके आता है। तो कहती हैं कि ये कब से मेरे साथ ऐसे बिहेव करने लग गया, पहले स्कूल गर्ल की तरह ट्रीट करता था। इतने में वहाँ पर मिस्टर हैन आकर कहता है तुम्हें यहाँ पर किसने आने को बोला। तो सीनियर कहता है अंकल मुझे समझ नहीं आ रहा आप मेरे साथ इतना रूडली बिहेव क्यों कर रहे हो, आप बड़े हैं इसलिए मैं आपकी रेस्पेक्ट करता हूँ। जियांग कह रही है कि ये सब क्या चल रहा है। सीनियर कहता है मुझे पता है, अब मैं बोलूंगा तुम्हें थोड़ा अजीब लगेगा, पर मैंने ये बात बहुत टाइम से अपने दिल में दबा रखी थी। जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब से मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और उसको फ्लावर देने लगता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। मिस्टर हैन कहता है हो गई तुम्हारी बकवास, अब यहाँ से निकल जाओ। वो कहता है आई नो तुम इसके अंकल हो, पर तुम इसके लव लाइफ के मामले में कुछ भी नहीं बोल सकते। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, क्या तुम हम दोनों को अलग करोगे। तो जियांग हैरान हो जाती है ये क्या बोल रहा है। वो कहती है रुको रुको, लेकिन मिस्टर हैन उसको कुछ भी नहीं बोलने देता और कहता है जियांग अभी छोटी है। सीनियर कहता है वो 20 ईयर्स की हो गई है, उसे प्यार करने की आजादी है, वो कर सकती है। जियांग कहती है सीनियर मैं आपको पसंद नहीं करती। वो कहता है क्या बोल रही हो। वो कहती है आई थिंक आपको कोई गलत फहमी हो गई है, भला मैं आपको क्यों पसंद करने लगी। वो कहता है भले अभी तक तुम मुझे पसंद नहीं करती, पर आगे खुद ही करने लग जाओगी, मैं तुम्हें चेंज कर सकता हूँ। वो कहती है सॉरी मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकती क्योंकि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। तो सीनियर सैड होकर चला जाता है। जियांग कहती है अंकल तो क्या आप अभी भी जेलस हो रहे हो। वो खांसता हुआ जाने लगा था। वो कहती है जिसे मैं पसंद करती हूँ वो तुम हो, हमेशा से तुम ही थे, मैं आपको बहुत टाइम से पसंद कर रही हूँ और मुझे ये भी पता है कि आप भी मुझे पसंद करते हो। मैं आपकी परेशानी समझ सकती हूँ। अगर मेरी मॉम जिंदा होती ना तो वो हम दोनों को ब्लेसिंग्स देती। और उसकी आंखों में आंसू थे और वो उसे पकड़कर हग कर लेता है और दोनों एक दूसरे को सहलाते हैं। फिर अगले सीन में वो उसे घर पे लेके जाता है तो मैड और वो बटलर उसका वेलकम करती हैं। बटलर कहती है हमने आप दोनों का रूम अरेंज कर दिया है। जियांग कहती है तुमने बोला था इनको ऐसा बोलने के लिए। वो कहता है हाँ ये बेटर सूट कर रहा है ना। तो जियांग शर्माते हुए वहाँ से हंसते हुए भाग जाती है और बाकी सब लोग भी हंस रहे थे। अगले सीन में वो गन शूट की प्रैक्टिस कर रहा था, तभी वहाँ पर असिस्टेंट आकर बताता है कि शायद वो लड़की मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन की लीडर है और वो शायद अभी इसी कंट्री में है। मिस्टर हैन सोचता है ये जियांग जैसे क्यों लग रही है और उसे शक होने लग जाता है और कहता है मुझे पता है वो कौन है। तो असिस्टेंट कहता है आपका मतलब मिस जियांग। तो वो सोचता है मुझे कैसे भी करके उससे हाँ करवानी होगी। फिर अगले सीन में सर्वेंट सूप बनाकर जियांग को देती हैं कि बॉस ने स्पेशली आपको पीने के लिए कहा है। फिर वो उस सूप को पीने लग जाती हैं और फिर वो मिस्टर हैन को भी पिलाती हैं। पर तभी उसके पास कॉल आती है तो वो उसे पिक करने के लिए चली जाती है। जियांग को उसके असिस्टेंट का कॉल आता है जो कहती है बॉस आपकी आइडेंटिटी मैं
हाइड करने की बहुत कोशिश कर रही हूँ, बट वो दूसरी पार्टी आपके बारे में इन्वेस्टिगेट करने पे लगी हुई है और वो उस रात के बारे में पूछ रहे थे। तो वो कहती है तुम्हें इतनी बात बताने की क्या जरूरत थी। तो वो कहती है फिर मैं क्या करती। वो सोचती है कि अगर अंकल को पता चला तो मुझे घर से बाहर फेंक देंगे। अब जब हम साथ में आ ही गए हैं तो क्या मुझे उनको ये सब बता देना चाहिए। और फिर वो वापस आती हैं और पूछती हैं कहाँ गए वो। सर्वेंट बताती हैं वो तो अपने रूम में चले गए, उनको थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा था। तो वो भाग के रूम में जाती हैं कि अंकल आपको क्या हुआ। वो कुछ नहीं बोलता। तो वो रूम के अंदर आती हैं और सोचती हैं आज का सीन थोड़ा जाना पहचाना क्यों लग रहा है। तभी मिस्टर हैन उसे पकड़कर बेड पर गिर जाता है और उसको चिपकने लग जाता है। वो कहती है अंकल क्या आप फिर से बीमार हो गए, ये पहली बार नहीं है जब मैंने आपको बचाया है। और फिर वो उसकी लिप्स पे फिंगर रख देता है और कहता है मुझे पता है, मैंने भी तुम्हें यहाँ पे जानबूझकर बुलाया है। वो कहती है अच्छा तो आप एक्टिंग कर रहे थे। वो कहता है अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मुझे कैसे पता चलता कि उस रात वाली लड़की तुम ही हो। वो मुंह नीचे करती है, वो उसको किस कर लेता है और फिर क्या होना था वो दोनों सच में किस करने लग जाते हैं और किसिंग करते करते उसको बेड पे लिटा देता है और वो उसके ऊपर चढ़ जाती है और कहती है कि आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। वो बोलता है थोड़ा थोड़ा, इससे क्या फर्क पड़ता है, चलो कंटिन्यू करते हैं। और वो उसके ऊपर चढ़ के उसे किस करने लग जाता है और फिर दोनों हाथ पकड़ लेते हैं। और फिर क्या था दोनों रोमांस करने लग जाते हैं, साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। और इधर हम उस सर्वेंट को देखते हैं जो अजीबोगरीब चीजें मिलाकर एक सूप तैयार करती है और कहती है बॉस और यंग लेडी मुझे ब्लेम मत करना, ये सब आप लोगों के लिए कर रही हूँ और इस सूप से पक्का इस फैमिली में छोटा सा बेबी आ जाएगा। अच्छा हुआ ओल्ड लेडी इस दुनिया से जाने से पहले मुझे सारी जिम्मेदारी बता दी थी। फिर अगले सीन में मिस्टर है उसे छोड़ने के लिए आता है। तो वो कहती है अब से मैं ही जियांग फार्मास्यूटिकल को खुद चलाऊंगी ताकि मेरी मॉम और ग्रैंडपा स्वर्ग से देखकर हैप्पी हो कि उनकी कंपनी सही हाथों में है। वो कहता है मुझे तुम पे भरोसा है, तुम मुझे भरोसा कर सकती हो। फिर उसको सहला कर चला जाता है। जियांग जैसे ही अंदर आती है वहाँ पर अंकल मो आता है। तो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि जियांग फार्मास्यूटिकल का चार्ज तुमने ले लिया है। वो सोचता है 10 साल बाद मिल रही हो, ये लड़की तो बहुत चालाक हो गई है। जियांग कॉल करके वहाँ पर बॉडीगार्ड्स को बुला लेती है और असिस्टेंट भी वहाँ आ जाती है। जैसे अंकल कुछ बोलने वाला था उसकी असिस्टेंट उसका हाथ ही तोड़ देती है और वो लोग अंदर जाने लगे थे। वो दोबारा कुछ कहने वाला होता है, असिस्टेंट उसके मुंह पे थप्पड़ ही थप्पड़ जड़ देती है और वो डर के मारे चुप हो जाता है। फिर जियांग बोर्ड मीटिंग में आ जाती है और सारे बोर्ड मेंबर्स कहते हैं कि इस मीटिंग में तुम क्या कर रही हो, एक बच्ची थोड़ी ना कंपनी चला सकती है। जियांग असिस्टेंट को इशारा करती है, सबको फाइल पकड़ा देती है वो और कहती है कि पिछले 10 सालों में तुम सबने मिलकर इस कंपनी का बहुत लॉस किया है। तो वो अंकल कहता है हमारी कंपनी के इतने बुरे दिन भी नहीं आए हैं कि एक स्कूल जाने वाली बच्ची हमारी कंपनी चलाएगी। वो कहती है लगता है तुम्हें अच्छे से सबक सिखाना पड़ेगा, असिस्टेंट जरा इसको कूटना। अंकल कहता है तो क्या तुम सबको मारोगी। असिस्टेंट उसको घूरती है तो वो डर के मारे वहाँ से पलटी मार लेता है। असिस्टेंट कहती है तुम लोगों ने जो कांड किया है उन सबका प्रूफ मेरे पास है और तुम सबको कभी भी जेल हो सकती है। तो वो सब डर के मारे जियांग को प्रेसिडेंट बनाने पे यस कर देते हैं और वो लोग डॉक्यूमेंट पे साइन करने से मना कर देते हैं। तभी वहाँ पर स्टेप मॉम आती हैं और कहती हैं मेरे होते हुए ये कभी नहीं हो सकता। फिर क्या होता वो जो बोर्ड मेंबर्स थे वो एकदम से पलटी मार लेते हैं और स्टेप मॉम और यांग का साथ देने लगते हैं। तो जियांग उनके कान का प्रूफ दिखाती है। स्टेप मॉम कहती है मेरे पास कंपनी के सबसे ज्यादा शेयर्स हैं। तो जियांग बताती है कि मैंने सारे शेयर होल्डर से शेयर पहले ही बहुत ही कम प्राइस में बाई कर लिए हैं। सारे शेयर होल्डर बहुत ही गुस्से में थे कि तुमने इतनी चालाकी से हमें लूट लिया। जियांग कहती है क्योंकि तुम सब हो ही सी, तुम्हें कंपनी चलाना ही नहीं आता है। फिर क्या डर के मारे उन लोगों को डॉक्यूमेंट में साइन करना ही पड़ता है। असिस्टेंट जाकर सारी फाइल को इकट्ठी कर लेती है। जियांग कहती है अब से तुम लोगों की इस कंपनी में कोई जगह नहीं है, अब मैं यहाँ की प्रेसिडेंट हूँ और मैं तुम सबको यहाँ से फायर कर रही हूँ। वो सब लोग उठ के जाने लगते हैं। तो स्टेप मॉम कहती है चाहे कुछ भी हो जाए मेरी कंपनी अपने हाथ से नहीं जाने देने वाली। अगले सीन में हम देखते हैं मिस्टर हैन कार के पास खड़े होकर जियांग का वेट कर रहे होते हैं। फिर जियांग आती है और कहती है अंकल मैंने सब कुछ ठीक कर दिया। तो वो कहता है हाँ। वो कहता है लगता है अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है,
वो कहती है ये किसने कहा, मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए। तो वो बोलता है कैसी मदद। तो उसके क्लोज होकर कहती है मुझे किस करो। तो उसको पकड़ के फोरहेड पे किस करता है। फिर वो दोनों स्माइल करते हैं। फिर अगले सीन में वो उसे कार में लेके आता है और वो जैसे ही कार से उतरती है तो उसे कैरी कर लेता है। वो कहती है अंकल आप क्या कर रहे हो। वो कहता है तुम थक गई होगी ना और तुम्हारे पैरों में चोट भी लगी हुई है। तो वो हंसती है और उसे गोद में उठाकर घर में ले आता है और कहती है मुझे समझ नहीं आता आप मेरे साथ इतने अच्छे से बिहेव क्यों कर रहे हो। वो कहता है अच्छा पहले कौन सा बुरा करता था। तो वो कहती है आपने मुझे रूम में तो बंद कर दिया था। वो कहता है अच्छा मैंने तो तुम्हारी भलाई के लिए किया था। वो कहती है सॉरी बोलो। तो उसे सॉरी करता है और फिर वो उसे सोफे पे लेटा देता है और उसके पैर पकड़कर उसके हील्स निकालता है। वो कहती है जाने दो थोड़ी सी तो चोट है, मैं इस पे मेडिसिन अप्लाई कर दूंगी। वो कहता है तुम्हें कहीं भी हील्स पहनने की जरूरत नहीं है। तो वो कहती है मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं बड़ी हो गई हूँ, तो मेरी चिंता मत करो। और हाँ मैंने कंपनी के सारे इंसेक्ट्स को भगा दिया है। तो वो कहता है तुम सच में बहुत ही औसम हो गई हो, लेकिन फिर भी तुम्हें हील्स पहनने की जरूरत नहीं है। अगर कोई तुम्हारी बात नहीं मानता है तो तुम मेरा नाम ले लेना। और वो हंसने लगती है और फिर वो उसका हाथ पकड़ता है, कहता है तुम मुझ पे भरोसा करो। और फिर वो उसके फोरहेड पे किस कर लेता है और उसे सहलाता है। इतने में वहाँ डॉक्टर आता है और खांसने लगा था। उनको इस हालत में देखकर कि लगता है मैं गलत टाइम पे आ गया हूँ। और फिर डॉक्टर उसे चेक करता है और उसे पट्टी कर देता है और जैसे उसको सहलाता है तो डॉक्टर समझ जाता है कि इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। फिर जियांग कहती है तुमने जो एंड्रॉइड बनाया था वो सच में बहुत ही अमेजिंग था। मिस्टर हैन उसको देख रहा था और सोचता है कि लिटिल गर्ल कितनी बड़ी हो गई है और उसको प्राउड फील हो रहा था। फिर अगले सीन में हम देखते हैं उसकी बेस्टी कहती है क्या तुम सच में हॉस्पिटल छोड़कर जा रही हो। वो कहती है क्योंकि मुझे आगे आगे जाके और भी इम्पोर्टेंट वर्क करने हैं। तो वो कहती है मैं तुम्हारे चॉइस की रिस्पेक्ट करती हूँ, तुम मेडिकल डॉक्टर हो, मैं ये बात किसी से शेयर नहीं करूंगी, तुम्हारा सीक्रेट हमेशा सीक्रेट ही रहेगा। फिर जियांग के पास उसके असिस्टेंट की कॉल आती है। तो वो कहती है कि यांग आपकी मेडिकल डॉक्टर की आईडी यूज करके लोगों से इन्वेस्टमेंट ले रही है। तो जियांग कहती है उसे तो हमेशा से ही मेरी पोजीशन छीनने का बहुत ज्यादा शौक है, इस बार लगता है उसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। और जल्दी से जाती है। मिस्टर हैन कार लेकर आता है और वो कार में बैठ जाती है और कहती है कि मुझे उस यांग पर बहुत गुस्सा आ रहा है। वो कहता है फिक्र मत करो और वो कार दौड़ा के ले जाता है और वो उसे एक पार्टी में लेके आया था। सब लोग हैरान थे कि मिस्टर हैन यहाँ कैसे और अपने साथ एक लड़की को लेकर आए हैं। वो सोचती है अंकल ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे यहाँ क्यों लेके आए हैं। बट मिस्टर हैन उसका हाथ पकड़ के उसे तसल्ली देते हैं। फिर उसको एक कॉल आता है तो वो कॉल पिक करने के लिए चला जाता है। तभी एक लड़की आती है और कहती है तुम कौन हो। जियांग कहती है अगर तुम मुझे नहीं जानती तो मैं क्यों बताऊं। तो वो लड़की उसे कहती है मेरा नाम जीजी है और मेरे डैड मिस्टर हैन के साथ बिजनेस करते हैं, हमारी फैमिली एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानती है। तो जीजी कहती है तुम मुझे बताओ ना मिस्टर हैन को क्या पसंद है, मैं उन्हें हैप्पी करना चाहती हूँ। तो जियांग कहती है मुझे नहीं पता। वो कहती है कि मुझे मिस्टर हैन बहुत टाइम से पसंद है, क्या तुम नहीं चाहती हो मैं तुम्हारी आंटी बनूं। तो जियांग धीरे से उसके कान में कहती है कि मेरे अंकल को तो लड़कियों में इंटरेस्ट ही नहीं है, उसे सिर्फ लड़के पसंद है। तो जीजी हैरान और कहती है ये क्या तुम बकवास कर रही हो, तुम तो मिस्टर हैन को डिफेम कर रही हो, तुम्हें क्या लगता है तुम सी फैमिली की ग्रेटेड प्रिंसेस हो तो तुम कुछ भी बकोगी। इतने में वहाँ स्टेप मॉम आ जाती है और कहती है ये लड़की तो मिस्टर हैन की लवर है। तो जीजी उस पे चिल्लाती हैं। पर तभी वहाँ पर मिस्टर हैन आते हैं और कहते हैं कि जियांग सिर्फ मेरी लवर नहीं है बल्कि वो मेरी गर्लफ्रेंड भी है। और सबके सामने अनाउंस कर देता है कि आगे जाके फ्यूचर में ये मेरी वाइफ भी बनने वाली है। फिर क्या होता है सब लोगों की बोलती बंद हो जाती है। जीजी कहती है ये तो बहुत यंग है, तुम लोग कपल कैसे हो सकते हो। तो जियांग कहती है तुम्हें हमारे रिलेशन से इतनी क्यों फिक्र हो रही है, तुम अपनी राय अपने पास रखो, मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ भी फैंटेसाइज करना बंद करो। मिस्टर हैन सोचता है ये जेलस हो रही है, कितनी क्यूट लग रही है, मन कर रहा है अभी से किस कर दूं। जीजी कहती है तुम मुझे मौका क्यों नहीं देते, मैं भी जिन कंपनी की बेटी हूँ। मिस्टर हैन कहता है मुझे जियांग के अलावा किसी लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सब लोग कहते हैं कि पब्लिकली इसको रिजेक्ट कर दिया, ये कितना ज्यादा शेमफुल है। तो जीजी वहाँ से भाग जाती है और फिर मिस्टर हैन सबके सामने स्टेप मॉम और यांग की रिकॉर्डिंग ऑन कर देते हैं।
जिससे वो दोनों बोल रही थी कि मेडिसिन की वजह से हर जगह वायरस इन्फेक्शन फैल रहा है और किसी को ये नहीं पता कि ये मेडिसिन हम लोगों ने बनाया है। और कहते हैं हम बिजनेसमैन हैं, कोई डॉक्टर थोड़ी ना है, हमें बस पैसे बनाने से मतलब है, चाहे उस मेडिसिन से किसी को कुछ भी हो, हमें बस प्रॉफिट से मतलब है। तो सब लोग उन पर गुस्सा करने लगते हैं, तो इतने घटिया लोग हो। और फिर पुलिस उन लोगों को अरेस्ट करके ले जाती है। फिर मिस्टर हैन और जियांग उसकी मॉम के ग्रेव पर जाते हैं फ्लावर रखने के लिए। जियांग कहती है मॉम फाइनली मैंने डिसाइड किया है, मैं अब हैप्पी लाइफ जीऊंगी, लेकिन मैं आपको मिस कर रही हूँ। तो मिस्टर हैन उसको सहलाता है और कहता है आप चिंता ना करें, मैं आपकी बेटी का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा, उसे हमेशा हैप्पी रखूंगा। और फिर वो उसे गोद में कैरी करके घर ले जाता है और बेड पर लेटा देता है। जियांग सो गई थी और वो उसकी हील निकाल कर उसे ब्लैंकेट से ढकता है। जैसे ही वो जाने लगता है तो जियांग उसका हाथ पकड़ लेती है कि अंकल प्लीज मत जाओ। तो वो वहीं पे बैठ जाता है और वो उसका हाथ पकड़ के वहीं पे सो जाती हैं। अगले सीन में हम देखते हैं मिस्टर हैन अपने बेटे के साथ आइसक्रीम खा रहे होते हैं। उनका बेटा कहता है डैडी आइसक्रीम कितनी ज्यादा टेस्टी है ना। मिस्टर हैन कहता है तुम्हारे आने से पहले मुझे भी नहीं पता था कि आइसक्रीम इतनी टेस्टी होती है। वो कहता है डैडी अब हम रोज आइसक्रीम खाएंगे ना, बट हमें जल्दी खानी होगी वरना मम्मी को पता चला ना तो हमारी कुटाई करेगी। और फिर वो दोनों बाप बेटे एक दूसरे को हैंडशेक करते हैं। तभी जियांग पीछे से आ जाती है और उन दोनों को ऐसा करते हुए देख लेती है और कहती है ये सब क्या चल रहा है। वो कहता है डैड अब तो हम मरे। तो वो कहता है मैं 3 काउंट करूंगा और हम भाग जाएंगे। वो 3 काउंट करते ही दोनों भाग लेते हैं। वो कहती है तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई आइसक्रीम खाने की, और उसके पीछे भागती और उनके पीछे भागती है। तो मिस्टर हैन अपने बेटे को गोद में उठाकर भागने लगते हैं ताकि वो दोनों पकड़े ना जाए। और जियांग कहती है आज मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ने वाली। और दोनों को जुकाम हो जाता है आइसक्रीम खा के। फिर अगले सीन में बस का सीन देखते हैं जब उसकी मॉम ने उसको अपने स्टूडेंट से मिलवाया था। तो जियांग ने कहा था मॉम मैं बड़ी होकर आपके स्टूडेंट से ही शादी करूंगी। उसकी मॉम कहती है अच्छा बहुत अच्छी बात है, और वो बहुत खुश होती हैं। इसी के साथ हमारी स्टोरी की यहाँ पर हैप्पी एंडिंग होती है। अगर आपको हमारा ड्रामा पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें।